जय हिंद दोस्तों, वीर सर क्लास में आपका स्वागत है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इसी पर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हमें सिंपल यूज ऑफ वाज और वर के बारे में पढ़ना है, जो हमारा पार्ट 2 है। दोस्तों, वाज और वर के यूज के पढ़ने से पहले हमें इनके हिंदी अर्थ को जानना जरूरी है। अगर हम वाज की बात करते हैं तो वाज का अर्थ था, थी, होता था, और वर का अर्थ था, थी, थे, होते थे, होता है। अब अगर हम वाज के प्रयोग के बारे में जाने तो वाज का प्रयोग हम ही, सी, इट, आई सिंगुलर नेम एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, आई सिंगुलर नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और अगर हम वर की बात करें तो वर का प्रयोग हम यू, वी, दे प्लूरल नेम बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को वाज के प्रयोग के बारे में बता दिया कि वाज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इससे कितने सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वह है वर। हम आज वर के बारे में पढ़ेंगे कि हम वर का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। अब हमने इसके पहले ही आपको बता दिया कि वर का प्रयोग हम यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ करते हैं। अब अगर हम यू के अर्थ की बात करें, यू का अर्थ होता है तुम और वी का अर्थ होता है हम। अगर दे की बात करें, दे का अर्थ होता है वे। और प्लूरल नेमिस होता है, प्लूरल नेमिस एक से ज्यादा जब नाम आ जाए तो उनके साथ भी वर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल आ गया, तुम गरीब थे, तुम गरीब थे, इसी को हमें ट्रांसलेट करना है। दोस्तों, हमें ध्यान देने वाली क्या बात होती है कि हमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर, उसके बाद अदर वर्ड। अब हमारे सामने यार तुम गरीब थे होगा यू वर पुअर, तुम गरीब थे यू वर पुअर। अगर आपके सामने आ गया तुम अमीर थे, तुम अमीर थे, क्या होगा यू वर रिच। जैसे तुम शिक्षक थे, तुम शिक्षक थे यू वर अ टीचर। वे सैनिक थे, वे सैनिक थे, आ गया तो क्या होगा दे वर सोल्जर्स, दे वर सोल्जर्स। अब वे क्या है, आपका बहुवचन है, आपका क्या है बहुवचन करता है, इसलिए हम दे के साथ आप क्या लगाए हैं, वर लगा दिए हैं। जैसे वे सैनिक थे, दे वर सोल्जर। अब हम अजनबी थे, आपके सामने हम अजनबी थे तो वी वर स्ट्रेंजर। जैसे पवन और दीपक शरारती थे, पवन एंड दीपक वर नाटी। तो हम इस प्रकार सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे तुम गरीब थे, आ गया यू वर पुअर। जैसे तुम गरीब थे यू वर पुअर, तुम टीचर थे यू वर ए टीचर। जैसे तुम शरारती थे यू वर नॉटी। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि तुम गरीब थे यू वर पुअर, यू वर पुअर हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे सामने यह सेंटेंस आ जाता है कि तुम गरीब नहीं थे, अब हमारे सेंटेंस में नहीं शब्द आ गया है। अगर नहीं शब्द आ गया तो उसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे। दोस्तों, ध्यान क्या देना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। यह क्या सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर लिखना है, वर के बाद तुरंत आपको नॉट लगा देना है, वर के बाद नॉट लगा करके अदर वर्ड लिख देना, अंत में अदर वर्ड। जैसे तुम गरीब नहीं थे तो वर के बाद आप नॉट लगा दीजिए। जैसे तुम गरीब नहीं थे यू वर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं थे यू आर नॉट पुअर। जैसे तुम अमीर नहीं थे यू आर नॉट रिच। जैसे आ गया तुम शिक्षक नहीं थे, अगर नहीं आ गया तुम शिक्षक नहीं थे तो क्या करोगे यू आर नॉट अ टीचर। जैसे तुम पागल नहीं थे यू आर नॉट मैड या मेंटल। जैसे आ गया, जैसे वे सैनिक नहीं थे तो क्या करेंगे दे वर नॉट सोल्जर। जैसे हम अजनबी नहीं थे, अब यहाँ नहीं, अगर आप नहीं लगा दे तो क्या करना है, हमें वर के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। जैसे हम अजनबी नहीं थे वी वर नॉट स्ट्रेंजर। इस प्रकार दोस्तों, जैसे हमारे सामने आ गया पवन और दीपक शरारती नहीं थे, अगर नहीं आ गया तो वर के बाद का लगाना है नॉट लगा देना है। जैसे
पवन और दीपक शरारती नहीं थे, पवन एंड दीपक वर नॉट नॉटी। अब दोस्तों हमने दो सेंटेंस तो पढ़ लिया, जैसे तुम गरीब थे यू वर पुअर, अब तुम गरीब नहीं थे यू वर नॉट पुअर। लेकिन दोस्तों अगर हमारे सामने यह सेंटेंस आ जाए क्या तुम गरीब थे, अगर आपके सेंटेंस में क्या आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, तो उसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको क्या से प्रारंभ हो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका रूल, जो नियम बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले आप वर लिखेंगे, वर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे क्या तुम गरीब थे वर यू पुअर, वर यू पुअर। अगर आपके सामने आगे क्या तुम पागल थे वर यू मैड, आपके सामने क्या तुम अमीर थे वर यू रिच, आगे क्या तुम शिक्षक थे वर यू ए टीचर। जैसे क्या वे सैनिक थे वर दे सोल्जर। जैसे क्या हम अजनबी थे तो क्या करना, सबसे पहले आपको वर लगा देना है, वर वी स्ट्रेंजर। जैसे क्या पवन और दीपक शरारती थे वर पवन एंड दीपक नॉटी। अब दोस्तों इतना तो आपने पढ़ लिया कि क्या तुम गरीब थे। अगर दोस्तों आपके सामने आ जाए क्या तुम गरीब नहीं थे, अगर देखो यहाँ क्या भी आ गया है और नहीं भी आ गया है, तो इसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब जो आपका सेंटेंस है वह प्रश्नवाचक भी है और उसमें नहीं भी आ गया है। तो इसका ट्रांसलेट हम किस प्रकार करेंगे दोस्तों, ध्यान देना है। सबसे पहले आप वर लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर नॉट, उसके बाद अदर वर्ड लिख दीजिए। जैसे क्या तुम गरीब नहीं थे तो होगा वर यू नॉट पुअर, क्या तुम गरीब नहीं थे वर यू नॉट पुअर। आगे आपके सामने क्या तुम अमीर नहीं थे तो क्या कहोगे वर यू नॉट रिच। जैसे क्या तुम पागल नहीं थे वर यू नॉट मैड। अगर आपके सामने आगे क्या तुम शिक्षक नहीं थे वर यू नॉट अ टीचर। जैसे क्या वे सैनिक नहीं थे तो क्या करो, क्या वे सैनिक नहीं थे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। जैसे क्या है, जैसे क्या वे सैनिक नहीं थे वर दे नॉट सोल्जर। जैसे आ गया क्या हम अजनबी नहीं थे वर वी नॉट स्ट्रेंजर। जैसे आपके सामने पवन, क्या पवन और दीपक शरारती नहीं थे वर पवन एंड दीपक नॉट नॉटी। अब दोस्तों आपने यहाँ तो पढ़ लिया क्या तुम गरीब नहीं थे, लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने यह भी सेंटेंस आ सकता है कि तुम गरीब क्यों थे। अगर यहाँ क्यों आ गया, देखो एक ही सेंटेंस जो कितने प्रकार से हम बना रहे हैं। जैसे तुम गरीब क्यों थे, अगर आपके सामने क्यों आ गया तो क्या करोगे, तो दोस्तों ध्यान हमें क्या देना है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखनी है। इसी को हम कहते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस कहा जाता है WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड। अब इसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे, यहाँ आप चार्ट देखिए कि सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी, अर्थात सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद आप वर्ड लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद अदर वर्ड लिख दीजिए। जैसे तुम गरीब क्यों थे वाई वर यू पुअर, क्या है तुम गरीब क्यों थे वाई वर यू पुअर। आपके सामने तुम अमीर क्यों थे वाई वर यू रिच। जैसे तुम पागल क्यों थे वाई वर यू मैड। तुम दुकानदार क्यों थे वाई वर यू शॉपकीपर। जैसे आपके सामने गया तुम नौकर क्यों थे, तुम नौकर क्यों थे तो क्या करना, सबसे पहले वाई का लगाना है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे तुम दुकानदार क्यों थे वाई वर यू शॉपकीपर। जैसे आगे वे दुकानदार क्यों थे वाई वर दे शॉपकीपर। जैसे वे दुकानदार क्यों थे वाई वर दे शॉपकीपर। जैसे आ गया हम दुकानदार क्यों थे, अगर हम दुकानदार क्यों थे आ गया तो क्या कहेंगे वाई वर वी शॉपकीपर। दोस्तों आपने या तो पढ़ी तुम गरीब क्यों थे, लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने आ गया तुम गरीब क्यों नहीं थे, अगर क्यों नहीं थे, अगर क्यों भी आ गया है और नहीं भी आ गया है तो उसका ट्रांसलेट हम किस प्रकार करेंगे। दोस्तों हमें ध्यान का देना है, सबसे पहले हमें WH वर्ड अर्थात सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आप लिखिए,
फिर क्या लिखना है, वर लिखना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत क्या लगा देना है, नॉट, उसके बाद अदर वर्ड आप लिख दीजिए। जैसे तुम गरीब क्यों नहीं थे, तो वाई वर यू नॉट पुअर, वाई वर यू नॉट पुअर। अगर आपके सामने तुम अमीर क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट रिच। जैसे तुम अध्यापक क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट अ टीचर। जैसे वे सैनिक क्यों नहीं थे, वाई वर दे नॉट सोल्जर। जैसे हम अजनबी क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट स्ट्रेंजर। पवन और दीपक शरारती क्यों नहीं थे, वाई वर पवन एंड दीपक नॉट नॉटी। इस प्रकार एक सेंटेंस का हम 6 सेंटेंस देखो बहुत आसानी तरीके से बना दिए। जैसे दोस्तों, लेकिन आपको अगर 6 सेंटेंस बनाना है तो इस जो चार्ट है, इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, चार्ट को याद करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक ही सेंटेंस लिया, लेकिन इसे 6 प्रकार से देखो हमने बना दिया, 6 प्रकार से यह बना दिए हैं। इसको बनाने के लिए आपको चार्ट को लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, यही आपके सामने, तुम गरीब थे, इसका हमें 6 बनाना है। तुम गरीब थे तो क्या होगा, तुम गरीब थे, यू वर पुअर। तुम गरीब नहीं थे, यू वर नॉट पुअर। क्या तुम गरीब थे, वर यू पुअर। क्या तुम गरीब नहीं थे, वर यू नॉट पुअर। तुम गरीब क्यों थे, वाई वर यू पुअर। तुम गरीब क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट पुअर। अब इस प्रकार हम एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि तुम अमीर थे, तुम अमीर थे, इसी को 6 बनाना है। अब आप बोलिए, तुम अमीर थे, यू आर रिच। तुम अमीर नहीं थे, यू आर नॉट रिच। क्या तुम अमीर थे, बोलो, क्या तुम अमीर थे, वर यू रिच। क्या तुम अमीर नहीं थे, वर यू नॉट रिच। तुम अमीर क्यों थे, वाई वर यू रिच। तुम अमीर क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट रिच। अब एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। फिर दोस्तों एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। अब जैसे आगे, जैसे तुम शिक्षक, जैसे तुम शिक्षक नहीं, हम अजनबी थे, हम अजनबी थे, इसी को 6 प्रकार से आपको बनाना है। हम अजनबी थे तो होगा, क्या होगा, हम अजनबी थे, वी वर स्ट्रेंजर। हम अजनबी नहीं थे, वी वर नॉट स्ट्रेंजर। क्या हम अजनबी थे, वर वी स्ट्रेंजर। क्या हम अजनबी नहीं थे, वर वी नॉट स्ट्रेंजर। हम अजनबी क्यों थे, वाई वर वी स्ट्रेंजर। हम अजनबी क्यों नहीं थे, वाई वर वी नॉट स्ट्रेंजर। दोस्तों इस प्रकार से आप एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। क्या आपको केवल इस चार्ट को याद करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं और इंग्लिश बहुत इजीली तरीके से अपने दैनिक जीवन में बोल सकते हैं। दोस्तों मैं यह आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वाज जो वर्ड था, वर्ड के वाज और वर्ड के सिंपल यूज के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।